आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए इस माँ गंगा के तट पर और देवभूमि के इस पावन स्थल पर भारत के एक ऐसे यशस्वी कैबिनेट मंत्री जिसने ज़मीन से उठ करके तमाम क्षेत्रों में अपनी प्रखरता, अपनी सोच और अपनी व्यावहारिकता से एक जिस क्षेत्र में भी गए हैं एक नया आयाम स्थापित किया है। आज वो हमारे बीच हैं और हमको उनका स्वागत करने का मौका मिल रहा है। ऐसे हम सब के बहुत ही प्रिय और भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री आदरणीय पांडे जी उत्तर प्रदेश में भी कई बार मंत्री रहे हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से सारे तमाम मंत्रालय उनके पास रहे हैं और महेंद्र नाथ पांडे जी आज भारी उद्योग मंत्री के रूप में इस BHEL के इस स्थल पर आज भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको सरदार की उपाधि मिली, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना क्षण क्षण और कण कण समर्पित किया। 565 रियासतों को देश में एकजुट करके अखंड भारत का स्वरूप दिया। ऐसे लौह पुरुष के इस अवसर पर मैं इस देवभूमि में अपने यशस्वी मंत्री जी का महेंद्र नाथ पांडे जी का आप सबकी ओर से यहाँ के सांसद होने के नाते करतल ध्वनि के साथ मैं स्वागत कर रहे हैं आपका। और आप यहाँ पर आए हैं। हमारा ये भी सौभाग्य है कि इस BHEL उधर भारत सरकार के भारी उद्योग के सचिव हमारे अरुण गोयल जी, आज मैं देख रहा था कि कल रात से लेकर के छठ पूजा हो रही थी और आज सुबह सुबह जब पटाखे हो रहे थे तो बोला कि अरुण का उदय हो रहा है। इधर अरुण इधर भी आ गए हैं, इनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। भारत सरकार के यशस्वी भारी उद्योग सचिव हैं और इस परिवार के मुखिया के रूप में हमारे बीच नलिन सिंघल जी, जिन्होंने अभी उद्बोधन भी किया है और BHEL परिवार के मुखिया प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं, उनका भी आज हम स्वागत कर रहे हैं कि ये इस अवसर पर वो यहाँ पर आए हैं और इस परिवार के मुखिया के नाते इस परिवार को एकजुट और देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। BHEL वैसे भी हमारा ये BHEL राष्ट्र की ऐसी धरोहर है जिसको हम सबको गर्व होता है। और इस BHEL के यहाँ के ED श्री प्रवीण झा जी, और मैं देख रहा हूँ भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और BHEL के पदाधिकारी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर डॉक्टर जयपाल जी, ओमकार जी, अनिल जी, मनोज जी, रीता जी और सब पूरी टीम यहाँ पर है। और हमारे प्रिय और बहुत ही विद्वान साथी डॉक्टर नरेश मोहन जी जो संचालन कर रहे हैं। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये सच है कि मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा आज उस विचार को करने 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बात को कहा कि 31 अक्टूबर देश की एकता दिवस क्यों होना चाहिए, हमने हमेशा किन परिस्थितियों में तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ, तन मन तो सब समर्पित है लेकिन झिझिमी से आए क्या क्या है देश माँ तुम्हारे लिए मैं कर दूँ, दे सकता हूँ। ऐसे भावनाओं से ओतप्रोत जिस सरदार पटेल ने अंग्रेजों की उस नीति को खत्म किया ताकि ये देश छोटे छोटे रियासतों में बंट जाए और कभी हिंदुस्तान एक न हो, उस षड्यंत्र को यदि फेल किया और पूरे 565 रियासतों को, आप समझ सकते हैं यहाँ तो 2 परिवारों को इकट्ठा करने में पसीना आ जाता है। उस व्यक्ति ने कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा कि देश का उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनने के साथ पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला उस महान नायक का, जिसका हम हृदय से न केवल सम्मान करते हैं, न केवल श्रद्धा देते हैं, बल्कि आज संकल्प के लिए महेंद्र नाथ पांडे जी के नेतृत्व में हम इस विशाल प्रशाल में
एकत्रित हुए हैं। मैं सोचता हूँ ये आज संकल्प का दिन है और निश्चित रूप में ये तो देवभूमि है, ये वीर भूमि है। यहाँ का तो कण कण पल पल और हर पत्थर भी यहाँ वीरों की धरती है। यहाँ चाहे वो